विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। मैं हूं कन्हैया राजपूत। हमें मथुरा वृंदावन की विधानसभा वार्ड नंबर 43 की आशा नगर कॉलोनी में, जैसा कि आप जानते हैं 2022 के चुनाव नजदीक आ गए हैं। चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इसी के लिए मथुरा में सर्दगर्मी चुनावों की बहुत तेज हो गई हैं। लोग अपना अपना मत है कि देखते हैं आज हम जनता के बीच जाकर के कि जनता की क्या राय है। अब क्या कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री, किसके सर बनेगा ताज, या चल पाएगी अखिलेश भैया की साइकिल, या खिल पाएगा कमल का फूल, या जनता करेगी फिर से कोई भूल। यही जानने के लिए आज जनता के बीच है। हम जनता जानना चाहेंगे सर, क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर कदीर कुरैशी। क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? देखो, अब की बार बहुत बड़ा बदलाव है। 22 में इंकलाब होगा और सरकार का बदलाव होगा। अब की बार सरकार, सब लोग, गरीब जनता की जो निगाह है वो अखिलेश जी की तरफ है। उन्होंने सब बढ़िया कार्य किए थे। आज की स्थिति ये है कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई से, सबसे बड़ी बेरोजगारी से, किसानों की समस्याएं। किसान आज तक ठंड में मर रहा है। आज स्थिति ये है, किसान ने जो बोया है उसका उससे पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जनता को कोस रहा है बुरी तरह से। साल में 6,000 रुपए बीजेपी सरकार दे रही है किसानों को। उस 6,000 रुपए से क्या किसी की गृहस्थ चल जाएगी? कुछ राहत तो दे ही रही है। क्या गृहस्थ उसकी चल जाएगी? सपा सरकार ने पेंशन योजना दी। पेंशन योजना किसकी देन थी? छात्राओं के लैपटॉप किसकी देन थी? पढ़ाई में किसके लिए योगदान रहा? लैपटॉप केवल इनकी जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी आप बता दें, इतने लोग खड़े हो, किसी को एक लैपटॉप मिला हो तो कोई बता दे। इन्होंने विकास किया तो मेरा नाम गुड्डू पंडित है, वैसे भूपेंद्र कुमार है। हम बताते उसकी सरकार सपा की पक्का बने। कोई ना, गांधी भी अपने मैदान में दम दे रही है। तो कमरे में जाके चुपचाप बैठी है योगी के भय से। अच्छा, विकास आप गलियों में देखिए कि 5-4 साल से गली खुदी हुई पड़ी है, कोई आज तक हो नहीं पाया कोई कार्य। श्रीकांत शर्मा ने बिजली के दाम बढ़ाए, किसी से पूछा कि इन्होंने सभा में, किसी राज्यसभा में या सांसद में किसी से पूछा कि रेट बढ़ाए कि क्या करना? चर्चा चलती कोई की? बस यहाँ से लखनऊ से मथुरा चले गए। श्रीकांत जी कौन जानता था? तो सरकार किसकी अब की बार? सपा की पक्का। क्या नाम है आपका? हंसराज शर्मा। अब की बार किसकी सरकार? वही योगी जी की सरकार दोबारा से आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। ऐसा क्यों? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, प्रियंका गांधी मैदान में है। उसने काम अच्छे किए हैं, क्यों नहीं आएगी? जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो क्या प्रदेश को संभालेगा? क्या देश को संभालेगा? क्या गलियों को संभालेगा? क्या गलियारों को संभालेगा? जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। और आज भी उसकी ये स्थिति है कि कहीं का जोड़ा और भानवती ने परिवार की बात करते हैं ये लोग। जिसके परिवार है तो परिवार के बारे में जानता है। योगी क्या जानते हैं परिवार के बारे में? उनके कुछ है? उत्तरांचल से यूपी में आ गए। जिसके बच्चे हैं उसके लिए तो करेगा। वो बताइए क्या क्या योगी ने मथुरा के लिए किया? क्या योगी एक भी चीज बता देंगे मथुरा के लिए हमने ये किया? योगी जी का पूरा प्रदेश पर और भानवती ने कुनबा जोड़ा। जो कोई आया उसी को गले लगा रहा है। अरे ऐसे ही चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे ही पॉलिटिक्स करने वाले थे, अकेले आटे मैदान में क्यों सबको इकट्ठा करने लग रही है? पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहोगे? उसके बारे में मैं कहूँगा, क्या सारे बाहर से जो आए, जिन लोगों को बसपा ने खदेड़ा, भाजपा में आ गए। भाजपा में 5 साल भलाई मारी, जब अपने पूरे परिवार के टिकट मांगने लग गए। भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा खानदान की राजनीति नहीं करती है। राजनीति सबका, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली। अच्छा, मथुरा में क्या विकास रहे? बीजेपी के क्या विकास रहे? सारा कुछ विकास रहा। आप रोडों को देखिए, आप नालियों को देखिए, आप सीवर लाइनों को देखिए, आप पानी की लाइनों को देखिए, आप हेडपंपों को देखिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने वो कैलेंडर पूरी बात। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में समाजवादी की सरकार थी। यहाँ पे एक भी इंच लगी हो तो जनता का कोई आदमी बता दे। जो भी कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। ये सारा रोड जो बना है ना, वो सब अखिलेश जी की देन है। यहाँ से लेके लास्ट तक जितनी ये भारतीय जनता पार्टी की मनीषा गुप्ता जी के द्वारा बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की किसकी सरकार ने बनाया? अच्छा, किसकी सरकार? माथुर जी ने इस रोड को सैंक्शन कराया। सरकार उस समय अखिलेश जी की थी। बताइए, आप बताइए। अगर माथुर जी ने इस रोड को बनवाया तो माथुर जी का इसमें वोट क्यों नहीं लगा? मनीषा गुप्ता जी का वोट क्यों लगा?
जो काम नहीं करेंगे, आज भी मैं ये दिखा दूंगा, बीजेपी की झंडे में प्लेट लगी हुई है, अभी उसका विकास कार्य नहीं हुआ, उसकी सूचना सीधी लखनऊ पहुंच गई है और अखबार में भी दिया इसको। परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग, जिसके परिवार है तो परिवार के बारे में जानता है। योगी क्या जानते हैं परिवार के बारे में? उनके कुछ है? उत्तरांचल से यूपी में आ गए, जिसके बच्चे हैं उसके लिए तो करेगा वो। बताइए क्या क्या योगी ने मथुरा के लिए किया? क्या योगी एक भी चीज बता देंगे मथुरा के लिए हमने ये किया? योगी जी का पूरा प्रदेश परिवार है, उसका कोई व्यक्तिगत परिवार था। और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, जो कोई आया उसी को गले लगा रहा है। अरे ऐसे ही चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे ही पॉलिटिक्स करने वाले थे, अकेले आटे मैदान में क्यों सबको इकट्ठा करने लग रही है? पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहोगे? उसके बारे में मैं कहूँगा, क्या सारे बाहर से जो आए, जिन लोगों को बसपा ने खदेड़ा, भाजपा में आ गए, भाजपा में 5 साल बड़ाई मारी, जब अपने पूरे परिवार के लिए टिकट मांगने लग गए। भाजपा ऐसा नहीं करती है, भाजपा खानदान की राजनीति नहीं करती है। राजनीति सबका, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली। अच्छा, मथुरा में क्या विकास रहे बीजेपी के? क्या विकास रहे? सारा कुछ विकास रहा। आप रोडों को देखिए, आप नालियों को देखिए, आप सीवर लाइनों को देखिए, आप पानी की लाइनों को देखिए, आप हेड पंपों को देखिए। मैं कह रहा हूँ, वो कैलेंडर पूरी बात। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में समाजवादी की सरकार थी। यहाँ पे एक भी इंच लगी हो तो जनता का कोई आदमी बता दे। जो भी कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। ये सारा रोड जो बना है ना, वो सब अखिलेश जी की देन है, यहाँ से लेके लास्ट तक ये भारतीय जनता पार्टी की मनीषा गुप्ता जी के द्वारा बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की किसकी सरकार ने बनाया? अच्छा, किसकी सरकार? माथुर जी ने इस रोड को सैंक्शन कराया, सरकार उस समय अखिलेश जी की थी। बताइए, आप बताइए। अगर माथुर जी ने इस रोड को बनवाया तो माथुर जी का इस पर वोट क्यों नहीं लगा? मनीषा गुप्ता जी का वोट क्यों लगा? जो काम नहीं करेंगे, आज भी मैं ये दिखा दूंगा, बीजेपी की झंडे में प्लेट लगी हुई है, अभी उसका विकास कार्य नहीं हुआ, उसकी सूचना सीधी लखनऊ पहुंच गई है और अखबार में भी दिया इसको। परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग, जिसके परिवार है तो परिवार के बारे में जानता है। योगी क्या जानते हैं परिवार के बारे में? उनके कुछ है? उत्तरांचल से यूपी में आ गए, जिसके बच्चे हैं उसके लिए तो करेगा वो। बताइए क्या क्या योगी ने मथुरा के लिए किया? क्या योगी एक भी चीज बता देंगे मथुरा के लिए हमने ये किया? योगी जी का पूरा प्रदेश परिवार है, उसका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उसका पूरा प्रदेश परिवार है। प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति परिवार है। सब बहनें उसकी बहनें हैं, सब माता उसकी माता है और चाहे भाई उसके भाई हैं। गोविंद यादव। किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्यों? सरकार तो अभी नहीं। भैया जो विकास कार्य हुए हैं, जैसे अभी कह रहे थे शर्मा जी, जो विकास हुए हैं वो बीजेपी में ही हुए हैं। क्या विकास है? तो विकास के काम गिना पाओगे? बिल्कुल, जैसे कि आप अपने ये रोड देख लीजिए, टोटल एसी में बना है भाजपा सरकार में, ये रोड भी भाजपा सरकार में बना है। और आप अगर रात में निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दिन में जा रहे हो। पूरे रोड पे लाइटिंग की व्यवस्था जो है भाजपा सरकार में हुई है। बाहर से जो परदेसी आता है, जैसे तीर्थ स्थल है, उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए, डेवलपमेंट भाजपा सरकार ने ही इसको दिया है, इसको पहचान दी है विश्व स्तर पर, वो भाजपा सरकार ने ही दी है। तो जनता कहना है कि महंगाई बहुत हो गई है सरकार में, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे। डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो होगी ही। आज भैया की हैसियत मोटरसाइकिल चलाने की, भैया बुलेट पे चढ़ के चल रहे हैं। तो ये अपने आप को जनता को भी देखना चाहिए, सरकार को ही नहीं दोष देना चाहिए कि सरकार ही सारी कामें कर रही है। कौन सा मुद्दा रहेगा बीजेपी जो इस समय चुनाव में लेकर चलेगी साथ में? विकास का मुद्दा है, विकास पे वोट मांगेंगे और विकास जीतेंगे। और 350 सीट लेके आ रही है भाजपा। जातिवाद की राजनीति तो नहीं हो रही है? जातिवाद की कौन हो रही है भाई साहब? कहाँ हो रही है जातिवाद की राजनीति? मुझे ये बताइए। मुस्लिम समुदाय क्या इससे जो है फायदा नहीं उठा रहा है? जो 176 दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी के अंदर, अभी 5 साल में कोई दंगा आपने सुना? मुझे बता दें। जो 176 दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा बता दें कहीं हुआ हो, किसी मुस्लिम समाज को दबाया गया हो? हाँ बताएं। तो ये अम्मा हमारे साथ जी, आपका क्या नाम है? निम्मी बेगम। तो जयन जी, आपकी याद किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार क्यों? अखिलेश ने विकास किया, जितने भी फ्लाईओवर बने, जितने भी सड़कें बनी, माथुर जी लाए थे उनसे, और अखिलेश ने किया सारा काम। बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार। क्यों?
कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव, मंदिर मस्जिद, अरे ना तो मुझे मंदिर चाहिए, ना ही चाहिए शिवाला, और ना ही मुझे तो चाहिए अपने बच्चों के मुंह का निवाला। तुमको सुना रही हूँ जिगर अपना थाम के, गुजरी है मेरी जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, खाई है चोट शासन में हमने इस कदर, नफरत सी हो गई है बीजेपी के नाम से। तो भाई भाइयों को लड़ाना आपस में, यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एक रहते हैं और एक थाली में खाते हैं, पर जब से जे आए हैं इन्होंने बलात्कार, बहन बेटियों का निकलना दुश्वार, ना कहीं बत्ती, और इतनी गंदगी है कि नालियों की भी सफाई नहीं होती। ये बीजेपी का तो कहना है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं है। जी बताइए इनका क्या कहना है? जी कह रहे बीजेपी सरकार में महिलाएं कौन कहता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? हर जगह महिलाएं सुरक्षित है, सभी माता बहनें सुरक्षित है। और कौन सा दंगा हुआ 5 साल में मुझे गिनाए? कोई समाजवादी वाला गिनाए? गुंडागर्दी सारी खत्म, केवल विकास कार्य। एक भी दंगा गिनाए, एक भी सामुदायिक दंगा गिनाए? कोई भी आके समाजवादी पार्टी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, बहन बेटी क्यों नहीं सुरक्षित है? हर जगह सुरक्षित है बहन बेटी। बहन बेटी बिल्कुल नहीं है। सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। प्रीति राजौरिया। किसकी सरकार है? सरकार किसकी? अब तो भाजपा की है। भाजपा की सरकार क्यों? अब क्या जो सरकार बनेगी किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी। भाजपा क्यों और कोई सरकार क्यों नहीं? अरे उसके राज्य में सब चीज की सुविधा है, क्या असुविधा कुछ भी नहीं है। बहन बेटी इनकी खूब वो हो रही है। देखिए इनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है अभी बीजेपी की राज में। महिला कौन कह रहा नहीं है? महिला अभी किसी के ऐसे केस नहीं आए। कोई बहुत केस, रात और दिन के केस आ रहे हैं, और दलितों की बेटियों के साथ देखो क्या हो रहा है, मुस्लिम की बेटियों के साथ देखो क्या हो रहा है, निकलना दुश्वार हो रहा है। अगर क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा मिल रही है? सब चीज की सुविधा है। में जो कुछ मिल रहा है हाँ। वो चुनाव तक और सिलेंडर 450 का मिलता था, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है। क्या सुविधा मिल रही है? दाल 100 रुपए किलो है, सब्जी 100 रुपए किलो है। क्या सुविधा मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए वो सब इन्हीं से खींचे जाएंगे। बीजेपी मकान बनवा रही है क्या? मायावती ने नहीं बनवाए, इन्हीं से खींचे जाएंगे। बीजेपी मकान बनवा रही है क्या? मायावती ने नहीं बनवाए, अखिलेश ने नहीं बनवाए, कांग्रेस ने नहीं बनवाए, सभी सरकार आती है बनवाती तो है। राशन भी सरकार दे सब रही है। जगह से खींच लेती है, सब जगह से महंगाई करके खींच लेती है। क्या कहेंगे? सिलेंडर 1000 का कर क्या दिया। कहेंगे आप बताइए इनकी बात पे क्या कहेंगे? सब चीज की सुविधा तो मिल रही है। 2.5 लाख रुपए मकानों के मिल रहे हैं। लोग बाग तुड़वा के मकानों को बनवा रहे हैं अपने इनको, हैं? दलित क्या नहीं कर रहे जो तुड़वा के अपने मकान 2-2 मंजिल मकान तुड़वा के बनवा रहे हैं? 2.5 लाख रुपए का फ्री का रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब ये भी कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए है। देखिए इनसे भी हम बात करेंगे। जिसे ये बताइए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरा ये कहना है, ये 2.5 लाख रुपए की बार बार कह रहे हैं इस बात को, कोई इतनी बड़ी जनता खड़ी हुई है, एक पात्र व्यक्ति आकर के मेरे पास ये कह दे कि साहब मेरे को 2.5 लाख रुपए मिला है। 2.5 लाख रुपए के नाम पे केवल लूटमार हो रही है। लूटमार के अलावा उसमें 50,000 रुपए अधिकारियों के पास जा रहा है, जो उसमें बीच में दलाल बने हुए हैं वो सब उस पैसों को खा रहे हैं। उस पैसे को खाने के अलावा इन लोगों ने और दूसरा कोई काम नहीं किया है। विकास की बात करते हैं, 5 साल के अंदर एक हेडपंप की रीबोरिंग नहीं हुई हमारे पास, तो बड़े शर्म की बात है। श्रीकांत जी शर्मा की आप तारीफ करते हो, आज अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ बता दे कि मैंने साहब श्रीकांत जी शर्मा को अपने क्षेत्र में हाथ जोड़कर जनता से वोट मांगते देखा, या मैं उनसे अपना बिजली का बिल कम कराने के लिए गया और मुझे सहयोग करा, उनके बोलने का एटीट्यूड इतना गलत है कि उनके अंदर गुरूर घमंड बना हुआ है। उस गुरूर घमंड को जनता इतनी बुरी तरह तोड़ेगी कि इसका कोई कहने वाला नहीं होगा। अब की बार बदलाव होगा और 21-22 में इंकलाब होगा। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इनका कहना है कि अब की बार बदलाव होगा, जनता की चाहती है कि बदलाव हो। अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं इन्होंने अपने अपने गट के लिए। आप देखते रहिए GS न्यूज के लिए कन्हैया राजपूत की रिपोर्ट मथुरा।